तो जो कलम फेंक सकता है लाठी पिला रहा है। तो लाठी वाला सरकार नहीं होगी हमारी। लूट खसोट वाले लोग सत्ता पर किसी तरह लोग आने नहीं पावे। हारने के बावजूद भी 10 साल लगातार सक्रिय है विधानसभा में। हारने के बाद भी सक्रिय है। जी हाँ, तो जीतने के बाद सोच लीजिए तो जनता का प्यार मिलेगा लग रहा है एकदम 100। जी रमानंद यादव जी जो है वो उनसे उनके जाति के लोग भी खफा है। जाति के लोग भी खपा जाति के हम 1 महीना पहले आते हैं अपना फंड को जहाँ तहाँ दे करके इस तरह से अपना कोई काम नहीं हुआ फतुहा, कोई काम नहीं हुआ विधायक कोटा, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं हुआ विधायक कोटा। और सत्येंद्र बाबू का जय जयकार है, पूरे हाहाकार है, जय जयकार है, समझ गए। हाँ, कहीं कोई डूबता है फतुहा के आदमी डूबता है, राजद के लोग परिवार से डूबता है, तो उनके लोग नहीं आते हैं, विधायक नहीं आते हैं। और सत्येंद्र बाबू उनके सातों परिवार को जो डूबा है 8,000 7,000 मदद करते, किसी के बेटी का विवाह आर्थिक मदद भी करते हैं। बिल्कुल भरपूर मदद करते हैं। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम पहुंच गए हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र में, और फतुहा विधानसभा क्षेत्र में आम पब्लिक से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर धरातल पर क्या स्थिति है, कितना काम हुआ है, जनता क्या चाह रही है, वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे खुश हैं या बदलाव चाहते हैं। तमाम बिंदुओं पर आइए पब्लिक से जुड़ते हैं और सीधे तौर पर जानते हैं क्या कहिए कच्चा क्या माहौल है फतुहा का। फतुहा का माहौल एनडीए गठबंधन के पक्ष में है, और एक एक आम इंसान नागरिक चाहता है कि लूट खसोट वाले लोग सत्ता पर किसी तरह लोग आने नहीं पावे। पूरे भारत के साथ पूरे बिहार में देश को लूटने वाले लोग, अपने खानदान और वंशवाद को चलाने वाले लोग वो भी एकत्रित हैं, और उसके खिलाफ आम गरीब जनता, इंसानी ताकत एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है कि लूट खसोट वाले को किसी भी तरह से हटाना है, और इंसानी ताकत को, नीतीश कुमार के ताकत को स्थापित करना है, नरेंद्र मोदी की ताकत को स्थापित करना है। फतुहा में कितना काम कितना हुआ है, धरातल पे क्या स्थिति है? धरातल पर ये तो जान लीजिए कि राशन कार्ड हर गरीब गुरबा घर में पहुंचा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस के 70 साल के साल में, 65 साल के साल में कभी भी कोई गरीब गुरबा नहीं कर सकता है कि अकाल पड़ा हो, सुखाड़ पड़ा हो, दहाड़ पड़ा हो, कि कांग्रेस सरकार द्वारा या और किसी भी सरकार के द्वारा गरीबों को राशन पहुंचाया गया हो। 81 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। उसमें से जो हिस्सा बिहार का बनता है उतना बिहार के लोगों को घर बैठे अच्छा स्वच्छ राशन मिल रहा है, पहुंचाया जा रहा है। इस तरह से उज्ज्वला कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब गुरबा, गरीब से गरीब इंसान को, नट बोखों के परिवार में, मैं पाठ पार्षद था तब नट बोखों के परिवार में 22 घर में मैं खुद पहुंचाया हूँ। फिर विधायक जी कितना काम किए फतुहा? नहीं, फतुहा के विधायक जी तो खोजने पर नहीं मिलते हैं। फतुहा बिल्कुल नहीं खोजने पर। सुनिए, मैं पूरे दावा के साथ करता हूँ, उनके समाज के लोग जो लोगों को वोट देते हैं, राजद के लोग वोट देते हैं, वो 4-4 घंटा 6-6 घंटा उनके घरों पर बैठ करके मिठाई ले करके इंतजार करके शाम में लौट के आ जाते हैं, और उनसे भेंट नहीं होता था। चुनाव के पहले भले ही 4 महीना 6 महीना रहता है तो वे गांव-गांव घर-घर लोगों को दर्शन देते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, किसको चाह रहे हैं इस बार हमारा एनडीए गठबंधन से जो भी आवेगा, जनता चाह रहा है कि यहाँ का विधायक बदलाव हो, और एनडीए गठबंधन के कोई भी माननीय आदमी प्रत्याशी आवेंगे उनको पूरे तन मन से फतुहा विधानसभा की जनता उनको भारी बहुमत से विजय दिलाएगी। एनडीए के साथ आप लोग है, क्या कहिए भैया क्या माहौल है फतुहा में? बस फतुहा में एनडीए ही माहौल है और दूसरा कोई माहौल नहीं है। कौन एनडीए से कौन ऐसे प्रत्याशी होंगे जो हमारे 2 बार से पूर्व प्रत्याशी भाई सत्येंद्र सिंह जी हैं, जो बहुत ही सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं, और बहुत सबके कार्य में आगे पीछे लगे रहते हैं, जब भी बुलाए जब भी आ जाते हैं। कितना क्षेत्र में घूमते हैं जनता? बहुत दिन रात घूमता ही रहते हैं, मतलब समझिए 10 साल बीता, 10 साल घूम ही रहे हैं। 10 साल घूमते हैं, एकदम कंटिन्यू लगे हैं। इस बार भरोसा, और इस बार इन पर भरोसा क्या, सारा पब्लिक को भरोसा है। अभी लाना है तो सत्येंद्र बाबू को लाना है, उनको विधायक बनाना है फतुहा से। सत्येंद्र जी, आपको लग रहा है कि इस बार आप आएंगे? क्योंकि बार-बार बिल्कुल इस बार एकदम 3 दान, तीसरा चांस, बेड़ा पार। इस बार बेड़ा पार हो जाएगा। जनता मन बना ली एकदम बिल्कुल एकदम बेड़ा पार है, तो बेड़ा पार इस बार। बेड़ा पार है कि कह रहे सत्येंद्र जी को लेके बेड़ा पार है। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है यहाँ पर? बहुत अच्छा स्थिति है। सत्येंद्र जी को लेकर के कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सत्येंद्र जी इस बार जीतेंगे, जीत जाएंगे इस बार 100% जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। जैसे चिराग पासवान भी इस बार साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आए हैं, बल मिलेगा इस बार? सातों पांचों पांडव मिल करके सब लोग साथ दे रहे हैं, इसलिए बहुत तो कितना काम कितना फतुहा में विधायक जी किए हैं, जो वर्तमान विधायक जी का तो जो दशा है कि कहीं दर्शन नहीं देते हैं, काम तो दूर की बात है।
सिर्फ इलेक्शन के 1 महीना पहले आते हैं, अपना फंड को जहाँ तहाँ दे करके इस तरह से अपना काम किया। 1 महीना पहले ही आता बस बस और क्या। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं। एक बढ़िया से स्टेडियम भी नहीं बना सके, पार्क नहीं बना सके फतुहा में, कुछ नहीं है, सब जीरो है। सब कोई काम जो नहीं हुआ भैया। सरकारी काम जो नीतीश कुमार द्वारा चल रहा है वही चल रहा है, अन्यथा विधायक जी द्वारा कोई काम नहीं, विधायक जी द्वारा काम नहीं कोई नहीं। विधायक कोटा से कोई काम नहीं हुआ फतुहा, कोई काम नहीं हुआ विधायक कोटा, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं हुआ विधायक कोटा। और सत्येंद्र बाबू का जय जयकार है, पूरे हाहाकार है, जय जयकार है, समझ गए। हाँ, कहीं कोई डूबता है हाँ। फतुहा के आदमी डूबता है, राजद के लोग परिवार से डूबता है, हाँ। तो उनके लोग नहीं आते हैं, विधायक नहीं आते हैं। और सत्येंद्र बाबू उनके सातों परिवार को जो डूबा है 8,000 7,000 मदद करते, किसी के बेटी का विवाह हो, आर्थिक मदद भी करते थे। बिल्कुल भरपूर मदद करते हैं। हाँ। किसी के घर में आग लगता हो, कोई जहर खा के मरा हो, किसी भी तरह की दुर्घटना हुआ हो, सत्येंद्र बाबू दौड़े दौड़े आते हैं। कहते हैं ना कि कोई घर में सरल से नट को डोम बन जाते हैं, गरीब से गरीब परिवार के आदमी उनके यहाँ कार्ड पहुंचाता है, वे दौड़े दौड़े सर सम्मान जनता का प्यार मिलेगा। बिल्कुल सत्येंद्र बाबू ही एनडीए की तरफ से एकदम 100% लोकप्रिय माननीय नेता है। मान लिया आप लोग। पूरे एनडीए की तरफ से, पूरे एनडीए की तरफ से, एनडीए की तरफ से उनको लोक देवता मान रहा है और उन्हीं पर भरोसा करता है। और एक बार सत्येंद्र बाबू आ जाएंगे उनको कोई हरा नहीं सकता है। अभी कोई उनको पावर नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और तब इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं कि कोई जीता हुआ विधायक दूसरे मैंने विधानसभा का भी नहीं करता है जितना सत्येंद्र बाबू क्षेत्र में कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा, क्या स्थिति है फतुहा विधानसभा की? फतुहा विधानसभा में एनडीए तय है और सत्येंद्र बाबू विजय हैं। सत्येंद्र बाबू के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं सत्येंद्र बाबू? इतना सत्येंद्र बाबू हारने के बावजूद भी 10 साल लगातार सक्रिय हैं विधानसभा में। हारने के बाद भी सक्रिय है। जी हाँ, तो जीतने के बाद सोच लीजिए, तो जनता का प्यार मिलेगा लग रहा है? एकदम 100%। लगातार आरजेडी सीट पे कब्जा करके हुए लगातार जीतते आ रही है। आरजेडी कोई विकास अपने बिहार सरकार के पूरे फंड को रामानंद यादव जी खर्च नहीं कर पाते हैं, ये आप जान लीजिए, कोई विकास नहीं कर पाते हैं। हमारा फंड ऊपर से आता है, लौट के जाता है, कोई खर्च नहीं आता। कोई इनको खर्च करने का एबिलिटी नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है? आप दिक्कत उनसे पूछिए कि बार काहे बार जनता कैसे जिता रही है इसको? 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। 3 बार से जीत रहे हैं, इस बार नहीं जीतेंगे। 100% इंडिया आएगी। इस बार नहीं जीतेंगे। नहीं, माहौल बदल गया है, माहौल बदला हुआ है पूरा, ठान लिए हैं आप लोग एकदम। देखिए लोग कह रहे हैं कि ठान लिए हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहिएगा, आप तो काफी सक्रिय लग रहे हैं। हाँ। क्या स्थिति है फतुहा की? एनडीए का विजय। एनडीए का विजय आप भी कह रहे हैं, हाँ, क्या ऐसा है मत एनडीए कर रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, विकास का फतुहा का मन है कि अति धारा लगा दिए हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी काम किए हैं, 100+ काम किए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि थक गए हैं आप, अब रिटायरमेंट ले लेना। अभी आप देखिए ना जी, पटना से लेके फतुहा, ग्रेटर पटना में फतुहा आ रहा है, 4 लाइन 6 लाइन, क्या इस बार चाहिए? फतुहा में बदलाव होगा? अथी 125 यूनिट बिजली फ्री। तो फतुहा में क्या हाँ, होगा? प्योर 100% बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, एकदम मन बदलाव बना होगा। लिए हैं। एकदम मन बना लिए हैं। ये कुछ और लोग हैं, आप लोग तो युवा है, क्या अच्छा देख रहे हैं फतुहा की स्थिति क्या है इस वक्त? फतुहा की स्थिति अभी बहुत जर्जर है। और जब से आरजेडी की सरकार इसमें आई हुई है, पहले मतलब यहाँ से विधायक जो है वो इस विधानसभा में ध्यान देना छोड़ दिया। वो आते हैं, वोट लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। तो फतुहा की जनता इस बार किस पर भरोसा करने जा रही है? फतुहा की जनता इस बार एनडीए में भरोसा करने जा रही है। और यहाँ के जो उम्मीदवार है, जिस तरह सभी लोग बोल रहे हैं कि सत्येंद्र सिंह का ज़्यादा नाम आ रहा है, तो सर्वे भी कल देखे हैं हम एक दैनिक भास्कर में कि उनका सर्वप्रथम स्थान मिला सर्वे में। और उनको हम देखे हैं 10 साल तक लगातार हारने के बावजूद हर गांव मोहल्ले हर किसी के पास वो अपना परिवार बन चुके हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनको चाह रहा है कि अब उनको इस फतुहा का कमान संभालने के लिए दिया। मतलब इस बार लग रहा है कि माहौल बदलेगा यहाँ से। बदलेगा पूरा भाजपा का माहौल बन गया है। एनडीए का सरकार अब आने वाला है और फतुहा भी उसमें साथ देगा। एनडीए मतलब फतुहा में बदलाव होने वाला है। बदलाव होने वाला है पूरा। और इवन आप ये भी जान लीजिए कि आरजेडी के जो उम्मीदवार है, जो विधायक है जी, रामानंद यादव जी जो है, वो उनसे उनके जाति के लोग भी खफा है। जाति के लोग भी खपा जाति के लोग भी खफा, उनके कुछ लोग जाति लोग दिक्कत ऐसा है, बोलते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? उनका कहना बस यही है, उनके जाति लोग की ध्यान नहीं दिया था। आते हैं, उनके घर बुलाया जाता है, चाय पिलाते हैं, बस नाम जानते हैं, वरना उनके घर पर जाकर कोई काम उनका भी काम नहीं करते। वो अपने कार्यकर्ताओं का भी काम नहीं करते। कार्यकर्ताओं का भी काम नहीं करते। बड़ा जैसे आरोप हाल ही में लगा देखे हैं कि तेजस्वी जी क्या कि कलम फेंके, हाँ,
कलम को हम लोग पूजते हैं, सरस्वती माता का पूजा करते हैं, वो कलम फेंक रहे हैं। तो जो कलम फेंक सकता है तो वो हाथ में हथियार रख रहा है ना, हथियार लेके चल रहा वो है। तो कह रहे थे कि कुछ लोग बंदूक बांटते हैं, हम लोग कलम नहीं, बांटते हैं। हम कलम फेंक रहे हैं और हथियार रख रहे हैं, हाँ, लाठी पिला रहे हैं। हाँ, तो लाठी वाला सरकार नहीं होगी हमारे, हाँ। कलम का ताकत है, सुशासन की सरकार है, नीतीश जी हैं जिनके सहयोग हमारा भाजपा सरकार कर रही है, बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आम जनता है, आम पब्लिक है फतवा विधानसभा क्षेत्र की, उनसे हम बातचीत करते तमाम बिंदुओं पर, फतवा की क्या स्थिति है, धरातल पे कितना काम हुआ, वर्तमान में जो विधायक हैं वो कितना काम किए हैं, तमाम बिंदुओं पर जनता ने जवाब दिया है। और साथ ही साथ देखिए आप सब कह रहे हैं कि सत्येंद्र सिंह जी जो है वो हारने के बाद भी क्षेत्र में आते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का मदद करते रहते हैं। ऐसे में इस बार जनता जो है सत्येंद्र सिंह को मौका देने जा रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फतवा में इस बार क्या होता है, सत्येंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं या रवाना यादव फिर यहाँ पर अपनी स्थिति बरकरार रखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और वैसे तो आप खुद देखते रहे सच एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।